क्या आप भी फॉरएवर में सुपरवाइज़र लेवल अचीव करना चाहते हैं? इसीलिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। माय नेम इज़ प्रकृति राजपूत, आई एम फ्रॉम लखनऊ यूपी। अगर आप फॉरएवर के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या फिर फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं, तो आप ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप सुपरवाइज़र लेवल अचीव करना चाहते हैं, आपको बहुत टाइम हो गया असिस्टेंट सुपरवाइज़र कंप्लीट करे हुए एंड और आप लेवल अप करना चाहते हैं, कोई भी फॉरएवर में कोई भी लेवल अप अगर आप करना चाहते हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा आज मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी फॉरएवर में अगर आपको सुपरवाइज़र लेवल अचीव करना है तो आपको कुछ स्टेप्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। तो पहला स्टेप, अगर आप फॉरएवर में सुपरवाइज़र लेवल या फिर कोई भी और भी लेवल आप अचीव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको लीड जनरेशन आना चाहिए। आपके पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आपको लीड जनरेशन करना आना हो चाहिए, या फिर लीड कैसे आप जनरेट कर सकते हैं, या फिर जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हैं उन्होंने आपको सिखाया होगा कि आपके पास ह्यूज अमाउंट में काफ़ी सारी लीड्स होनी चाहिए। अगर आप लेवल अप कर रहे हैं, लेवल अप करने के टाइम पे हमें बहुत सारी लीड्स का ज़रूरत होती है, तो ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। जब भी आप लेवल अप करें, ये आपको पहले से इस चीज़ का प्रिपरेशन करना होता है कि अगर आपको लीड जनरेशन आता है और लीड अच्छे से आप जनरेट कर पाते हैं और आपके पास लीड्स आती भी हैं, तो आपके लिए लेवल अप करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर आप लीड जनरेशन करना या फिर ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं या फिर सिस्टम लेना चाहते हैं, सिस्टम में आना चाहते हैं, तो आप ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड मेरा डिस्क्रिप्शन भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग। अगर आपके पास लीड्स भी आ रही हैं, आपके पास सारी चीज़ें हैं, आप लेवल अप भी करना चाहते हैं, आपके पास बहुत सारी लीड्स भी आ रही हैं और आपको लेकिन क्लोजिंग नहीं आती है एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आती है, कोई भी लीड आपके पास आ रही है, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको उसको क्लोज नहीं कर पा रहे, उनके ऑब्जेक्शन का आंसर नहीं कर पा रहे, तो आपका फिर लीड्स आने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बिजनेस के अंदर कि बहुत सारे जो भी पर्सन आपसे कनेक्टेड होंगे या आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करने वाले होते हैं, तो उनके बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते हैं क्लोजिंग के साथ साथ। अगर आपको ये स्किल्स भी आ गई तो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है किसी भी लेवल में, किसी भी लेवल को अचीव करने में। नॉर्मल बिजनेस भी अगर आप कर रहे हैं, अगर आप लेवल अप के टाइम के अलावा भी जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो क्लोजिंग जो होती है काफ़ी ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपको हर चीज़ फिंगर टिप्स पे पता होनी चाहिए, कौन पर्सन क्या क्वेश्चन कर रहा है, पॉलिसी के अकॉर्डिंग, फॉरएवर के अकॉर्डिंग, मार्केटिंग प्लान, मतलब जो भी चीज़ें वो पूछ रहा है, आपको हर चीज़ आपको अपने अकॉर्डिंग उनको समझानी है, उनको बतानी है। उसको ये ना लगे कि क्या हम इस इंसान के साथ सही पर्सन है ये हमारे लिए बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। लीड्स के साथ साथ आपको इस पर भी काम करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, टीम। अगर आपके पास सिस्टम टीम अच्छा है और आपको कोई ज्वाइन करना चाह रहा है और आपके पास अच्छा टीम, काम करने का प्रोसेस, आप उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, फॉरएवर कंपनी क्या प्रोवाइड कर रही है वो सामने वाले को पता होता है थोड़ा बहुत, लेकिन आप उसको क्या प्रोवाइड करें एज अ अपलाइन, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इस बिज़नेस का। तो अच्छा सिस्टम, अच्छा टीम, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। एंड सबसे लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि रिटेलिंग। देखिए, अगर आप बिजनेस में आ रहे हैं और आप रिटेलिंग, अगर आपको रिटेलिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, आपके पास इसके कस्टमर भी होने चाहिए फॉरएवर के, क्योंकि आपके पास इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, क्यों ना अगर आप कस्टमर भी बनाएं। और अगर आप कस्टमर बनाना सीखना चाहते हैं, कस्टमर कैसे रिटेल करते हैं, अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं एंड मेरे डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें, रिटेलिंग स्किल्स भी आपको जब भी आप लेवल अप करेंगे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। क्योंकि फॉरएवर के प्रोडक्ट आपको पता ही है कि बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है, आपने भी यूज़ करे होंगे, नहीं यूज़ करें तो करना भी चाहिए। जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे आप सामने वाले को रिकमेंड नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, चाहे वो नोन हो, चाहे वो अननोन हो। जब भी कस्टमर्स आपको इंटरेक्ट करते हैं प्रोडक्ट के लिए, तो वो आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भी पुटअप करते हैं कि प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, क्या बेनिफिट है।
ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ड्यूरिंग लेवल अप आपको रिटेलिंग का भी ध्यान रखना है कि रिटेलिंग भी अगर आप सीखेंगे तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। जब भी आप लेवल अप करते हैं तो सीसीज ही आपको जनरेट करने होते हैं। तो जब आप टीम क्रिएट कर रहे हैं तो टीम के साथ साथ अगर आप रिटेलिंग भी करेंगे तो उससे भी आप सीसी जनरेट कर सकते हैं। जब भी आप किसी को अपने साथ ज्वाइन कराते हैं तो आप 2cc करवाते हैं, तो उससे आप सीसी जनरेट करते हैं। तो इसी तरीके से जब भी कोई कस्टमर आपसे प्रोडक्ट लेता है तो आप अपनी आईडी से उसको ऑर्डर करते हैं और देते हैं, तो उससे भी आप सीसी जनरेट करके अपना सीसी इंक्रीज कर सकते हैं एंड लेवल अप में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगर आप रिटेलिंग सीखना चाहते हैं, आपको नहीं पता है कि रिटेलिंग कैसे करते हैं, क्योंकि मैं तो रिटेलिंग टोटली ऑटोमेशन मोड पे करती हूँ। हमें किसी को अपनी तरफ से कन्विंस या पिच नहीं करना होता है, चाहे प्रॉस्पेक्ट हो चाहे कस्टमर हो। सामने से हमें सामने वाला पर्सन, दोनों पर्सन जो होते हैं वो हमें खुद ही अप्रोच करते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि मैं कैसे काम करती हूँ और मेरे काम करने का प्रोसेस क्या है, मैंने सुपरवाइजर अपना कैसे किया, तो आप ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी एंड मेरे डिस्क्रिप्शन को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप कोई भी लेवल अप करते हैं, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे असिस्टेंट मैनेजर हो, चाहे मैनेजर हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहूंगी, जब भी हम असिस्टेंट सुपरवाइजर कंप्लीट करते हैं, लाइक 2cc आप करते हैं, तो उसके 2-3 दिन बाद या 1 महीने बाद आप लोग ये सोचने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि अब मुझे सुपरवाइजर करना है। तो बिल्कुल आप करिए, लेकिन तुरंत करना है। तुरंत में देखिए टाइम लगता है, हर चीज़ में देखिए टाइम लगता है। तो आपके पास एक नॉर्मल टीम होनी चाहिए। नॉर्मल एक ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में टीम होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4 पर्सन ऐसे होने चाहिए जिनके साथ आप मिल के एक टीम क्रिएट करके, एक यूनिटी बना के, सीसी जनरेट करके आप अपना लेवल अप कर सकते हैं। क्योंकि फॉरएवर में 4 लेवल्स होते हैं, एएस, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर। एएस को छोड़ के बाकी जितने भी लेवल्स होते हैं वो आपको टीम से अचीव करने होते हैं, आप अकेले नहीं कर सकते, काफ़ी ज़्यादा सीसीज होते हैं। तो इन सारी बातों का ध्यान आपको आफ्टर एएस लेवल के बाद से ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा थोड़ा अपना सीसी जनरेट करते रहना है एंड अपना टीम क्रिएट करते रहना है, क्योंकि आगे जाके यही टीम आपको लेवल अप में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच। एंड आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। कुछ भी अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं, तो आप ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।